अगर एक आपसे सवाल पूछा जाए कि अगर एक पिक्चर बननी है गांव वालों को दिमाग में रख के, तो सिर्फ गांव वालों की ही पॉइंट ऑफ व्यू को रख के, तो वो पिक्चर किन चीज़ों को आप कहोगे वो 5 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं ताकि वो ऑडियंस इन पिक्चरों के साथ अपने आप को रिलेट कर सके, जो आपकी रिसर्च भी है, आप उन 5 चीज़ों को क्या बताओगे? हम ये कहेंगे कि ऑल्दो हम बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई फॉर्मूला, जब आज तक अर्बन के लिए नहीं बन पाया कोई फॉर्मूला, तो रूरल के लिए क्या। लेकिन एक चीज़ जो हम कहेंगे, जो हमें श्योर शॉट लगती है, कि अगर वो लोग वहाँ 1-2 दिन रहने की बजाय, सिर्फ शूट करने की बजाय वहाँ रहें, 6-7 दिन रहें, 6-7 महीने रहें, देखें वहाँ की क्या लाइफ है और उनके क्या इश्यूज़ हैं जो उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि हम देखते हैं अर्बन फिल्में जब बनती हैं तो लोग बहुत रिसर्च करते हैं कि आज लड़के लड़कियों को क्या पसंद है, किस टाइप की गालियाँ चल रही, कैसे स्लैंग्स चल रहे हैं, कौन से आप घुस सकोगे, मतलब उनके पूरे लाइफस्टाइल, उनके पूरे ये पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, सिंपल मार्केटिंग। तो उस चीज़ पे रिसर्च हुई नहीं है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वहाँ पर पोटेंशियल है। लेकिन अगर इसी बात को आप जस्टिफाई करना चाहो तो एक मूवी बनी थी गुलाब गैंग जी, उस मूवी ने पूरी तरह से आपकी इन बातों को जस्टिस दिया है कहीं ना कहीं, सिर्फ कलाकारों ने, जबकि उसके कॉन्सेप्ट ने, उस कॉन्सेप्ट की प्रेजेंटेशन ने, उसके एग्जीक्यूशन, जैसे श्याम बेनेगल भी जिस टाइप की फिल्में बनाते हैं, उन्होंने भी बहुत रिसर्च की, बहुत सालों से, अंकुर से लेके मंथन, निशान से लेके, उन्होंने हमेशा उसी पर्सपेक्टिव से बनाई है और बहुत सीरियस सिनेमा रही उनकी भी। लेकिन वो भी उस टाइप की पॉपुलैरिटी इंजॉय नहीं कर पाई जो कि आज सलमान खान की फिल्म करती है या दबंग करती है। तो एक रीज़न ये भी है कि माधुरी दीक्षित की वजह से वो फिल्म देखी बहुत लोगों ने, लेकिन उस पर इस पर भी डिटेल्ड रिसर्च होना बाकी है कि उस फिल्म के साथ और स्पेशली महिलाओं ने कैसे लिया उस फिल्म को। मेरा सवाल ही होने वाला था। आपने कहा कि जिस तरह से एक दबंग या एक शाहरुख खान की पिक्चर या सलमान खान की पिक्चर करोड़ों कमा लेती है और इन गांव वालों से करोड़ों ना कमाए, लेकिन इतना जरूर है कि पूरा का पूरा गांव आके देखेगा जरूर, ये पिक्चरें नहीं देख पाती हैं। एक तो वजह है कि ये सीरियस सिनेमा है। इसके अलावा जिन डायरेक्टर्स का आपने नाम लिया, श्याम बेनेगल उनमें से, ये लोग उनमें से हैं जो पिक्चरें महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा देख के बनाते हैं, विमेन ओरिएंटेड मूवीज बनती हैं। तो क्या आप इसकी एक वजह ये देखते हो कि विमेन ओरिएंटेड मूवीज गाँव वालों को कहीं ना कहीं इतना आकर्षित नहीं करती हैं, बिकॉज आज भी इट इज टेकन एंड गिवन कि कंट्री कहीं ना कहीं एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो क्या इस वजह से ये पिक्चरें इतना नहीं चल पाती हैं? इस फिल्म में जब हम गए थे तो हमने लड़कियों से जब अलग से बात की तो उन्होंने एक चीज़, पहले तो उनको बहुत शर्माए, बहुत मुश्किल से उन्होंने ये चीज़ बताई, लेकिन उन्होंने ये बताया कि भले वो सबके साथ बैठकर नहीं देखते हैं, लेकिन अलग से टेलीविज़न पर छुप छुप के लड़कियों के ग्रुप्स में ज़रूर देखी जाती है। और पर कितनी ज़रूरी बात या कितना बड़ा मुद्दा इस बात से निकलता है कि वो अलग से चीज़ें, आज भी वो फ्रीडम नहीं है कि आप जाके एक लेडी, एक लड़की अपनी ओपिनियन का एक स्टैंड पॉइंट ले सके। वो ग्रुप बना के घर के अंदर देखते हैं और ये पिक्चरें चलती हैं। तो किस तरह से आप देखते हो कि हिंदी सिनेमा एक चेंज ला सकती है इन लोगों की थॉट प्रोसेस में, इनकी सोच में? किस तरह से ये चेंज लाएगी और कितना टाइम लगेगा इस चेंज आने में? आपका क्या देखना है इस पे? टाइम हमको लगता है कि जिस दिन उनके पास एक्सेस ज़्यादा होगी, क्योंकि आज हमारी भी ऑडियंस टाइम के साथ साथ उन चीज़ों को एडजस्ट करना सीखा है, क्योंकि हमें इतना बॉम्बार्डमेंट है नई नई फिल्मों का। वहाँ पे पहली बात एक्सेस होना ज़रूरी है और महिलाओं को एक्सेस होना ज़रूरी है, क्योंकि जब शहर में थिएटर नहीं, आपके गांव में थिएटर नहीं है, तो इतनी दूर जब ट्रैवल करके जाना होता है तो उसमें लड़कियों की तादाद बहुत ही कम हो जाती है। उस समय एकदम आप बहुत ही ड्रॉप देखेंगे। वहीं अगर उस टाइप की फिल्में आप गाँव में अंदर लेके आ जाते हैं कि आप ट्रैवलिंग सिनेमा में दिखाएं, मूवी पिक्चर्स में दिखाएं, टेलीविजन पे दिखाएं, तो उनकी व्यूअरशिप बढ़ती है। तो हमें लगता है कि आगे के फ्यूचर के लिए एक्सेस बहुत ज़रूरी, उससे बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा। उससे रिसर्च भी आसान होगी, क्योंकि जब उनके पास एक्सेस होगी तो हम रिसर्च कर पाएंगे क्या पसंद है क्या नहीं है। जब किसी के पास उतने प्रोडक्ट्स में चॉइस ही नहीं होगी तो हम कैसे पता करेंगे उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं है। और वो हमें होता हुआ नज़र आता है, वो आपको नजर आता है। बिल्कुल। लेकिन आपको ये बदलाव देख कितने टाइम में आपको लगता है ये बदलाव आएगा? 1 दशक, 2 दशक, अगले 10 साल, 15 साल? हमें नहीं लगता उतना टाइम लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से सिनेमा इवॉल्व हो रहा है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब एक इंडस्ट्री है। तो जिस तरीके से ये इंडस्ट्री, जिस दिन वो ये सोच लेंगे कि यहाँ से भी रेवेन्यू आ सकता है और मार्केटिंग मॉडल नया बनाया जा सकता है कि कम कॉस्ट पर किस तरीके से हम एक्सेस करा सकते हैं, जिस दिन ये मॉडल पॉपुलर हो जाएगा, आ जाएगा, तो ये साल, मतलब हमारा प्रेडिक्शन है कि ये 5 साल में भी हो सकता है। ओके, मतलब इतनी जल्दी भी हो सकता है। इतनी जल्दी हो सकता है। तो अगर देखा जाए, एक सिनेमा एक बहुत पावरफुल टूल है कि लोगों की पूरी तरह से एक
थॉट प्रोसेस के साथ उनके लाइफस्टाइल, उनके अप्रोच को भी बदल सके, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखते हो दैट अ पॉजिटिव चेंज जस्ट कम अलोंग इन द नियर फ्यूचर। जी। Well, hopefully on that note, Charu Smita, thank you so very much. आप यहाँ पर Thank आए. Wish you all the very best for your remaining research analysis जो बची हुई है. And hopefully इंशाल्लाह आने वाले 5 सालों के अंदर, जैसे आपने आज यहाँ पे कहा है, एक नेशनल टेलीविजन के ऊपर अगले 5 सालों के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएगी फिल्मा, even in the rural sector. Thank you very much.